मैसेज मैंने कर दिया डिसेबल। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, और एक क्वेश्चन में जितना मैं चाहूंगा उतना आप लोगों को समझाऊंगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी इनकम का सबसे पहले 20% खर्च करता है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आपको एसएससी वगैरह में देखने को मिलेंगे। 20% सबसे पहले अपनी इनकम का मान लो किसी भी चीज पर रेंट दे देता है, हाउस रेंट पर खर्च करता है। उसके बाद रिमेनिंग का 25%। एक क्वेश्चन जितना मेरी मर्जी होगी उतना मैं आप लोगों को समझाऊंगा। रिमेनिंग का 25% मान लो अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। उसके बाद रिमेनिंग का 10%, रिमेनिंग का 10% वो अन्य चीजों पर खर्च करता है, अदर चीजों पर खर्च करता है। उसके बाद अगर उसकी सेविंग, उसकी जो बचत है, वो मान लीजिए 10,800 रुपए उसने बचा लिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, उसकी इनकम आप लोग बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन बनता है ये दो टाइप से बनता है। एक तो रिमेनिंग वाला क्वेश्चन बनता है, और दूसरा हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, चिंता करने की जरूरत है नहीं। 100% चीजें समझाकर आगे बढ़ूंगा। एक व्यक्ति 10% जो है वो खर्च करता है हाउस रेंट पर। 20% अपनी इनकम का, रिमेनिंग का नहीं, अपनी इनकम का 20% वो एजुकेशन पर खर्च करता है। और अपनी इनकम का 30% वो अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि लास्ट में उसके पास 10,200 रुपए बचे हों, तो बताइए उसकी इनकम क्या थी लास्ट में, अगर सेविंग उसकी ये है तो आपके पास शेष का शेष अगर नहीं दे, रिमेनिंग का नहीं है, ये इनकम का 10% खर्च कर रहा है, इनकम का 20% खर्च कर रहा है, और इनकम का 30% खर्च कर रहा है। उससे भी पहले अगर ये दूसरा क्वेश्चन है, उससे भी पहले अगर मैं और आगे चलूं, क्योंकि कमेंट्स आप लोग नहीं कर पा रहे हो, सुबह सुबह काफी कमेंट करते हैं आप, और मैं उठकर आए हूं, जब तक 5-7 मिनट में मेरी भी नींद उड़ती है तब तक आप कमेंट कर ही नहीं पाओ। अभी उठा हूं बस 20-25 मिनट पहले, और फ्रेश फ्रेश हो गया, बस आपके सामने आ गया, नहाया धोया नहीं हूं अभी तक मैं। तो देखिए मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% खर्च कर देता है या 80% खर्च कर देता है। ये अपने पास एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। यदि उसकी सेविंग, वो कहेगा यदि वह 400 रुपए अगर बचाता हो, देन उसकी इनकम बताइए। तो यहां से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी इनकम यहां पर मुझे बताइए कितनी होगी। तो आप लोग बोलोगे सर उसकी जो इनकम होगी वो होगी 100 मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। उसमें से उसने क्या किया, खर्च एक तरफ तो एक्सपेंडिचर आएगा और एक तरफ उसकी सेविंग आएगी। कितना उसने बैंक में जमा करवाया और कितना उसने वहां पर खर्च कर दिया। तो 80% अगर उसने खर्च कर दिया है तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 20 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 400। तो 400 जो वैल्यू है वो अपने पास है 20 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2000। ये अपना आंसर है। अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हो, मेरी सारी की सारी बातें अगर सुनते हो, और पहले 13 मिनट्स तक मैं आपको कमेंट आज करने ही नहीं दूंगा, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, और मुझे सिर्फ सुनते रहो आप। यहां पर ये जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो इनकम है उसको हम लोग मान लेंगे 100। उसकी इनकम को अगर आप लोग 100 मान लेते हो, तो इधर टोटल जो खर्चा होगा, क्योंकि ये भी इनकम का ही है, ये भी टोटल इनकम का है, ये भी टोटल इनकम का है, तो एक्सपेंडिचर जो आप लोग लिखना तो चाह रहे हो लेकिन लिख नहीं पा रहे हो अभी, वो होगा अपने पास 10, 20 और 30 अगर ऐड कर दोगे तो ये कितना परसेंट हो गया, ये कहोगे 60% हो गया। तो अगर 60% उसने खर्च कर दिया है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, सेविंग जो होगी उसकी, क्या वो 40% होगी क्या। तो 10,200 जो वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पर वैल्यू कितने की दी हुई है, 40% की वैल्यू दी हुई है। और क्या आप लोग यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। जीरो से जीरो कट गया, 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 गुना 2 8, 5, और अपने पास 5 आएगा या 4 आएगा, मुझे लगता है यहाँ पर आना चाहिए 5 ही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो 25,500 ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। लेकिन कभी कभार, जैसा मैंने कहा, 13 मिनट्स तक मैं आपको कमेंट करने नहीं दूंगा, उसके बाद जितने चाहो उतने कमेंट्स आप लोग करना। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है रिमेनिंग का, रिमेनिंग का, रिमेनिंग वाले क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। एक बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका सर अपने पास क्या हो सकता है। तो पहला तरीका हो सकता है, आप लोग मानोगे हमें नहीं पता, उसने पूछी उसकी इनकम, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकम पूछी है, तो हम लोग मान लेंगे कि इनकम जो है वो एक्स रुपीज है। इनकम यहाँ पर एक्स रुपीज है, इनकम इसने पूछी है, तो इनकम हम लोगों ने मान ली कि एक्स रुपए उसने कमाए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले उसने रेंट पर जो खर्चा किया है वो अपने पास, पहला खर्चा उसके रेंट का है, तो पहला उसने 20% खर्च कर दिया। तो मुझे आप लोग ये बताइए, एक्स का 20% अगर खर्च कर दिया तो उसके पास रिमेनिंग का, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर आप लोग सोल्व करोगे, और मैं आराम से पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा सुबह सुबह एक क्वेश्चन, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दूसरा, वो रिमेनिंग का 25% खर्च कर रहा है। रिमेनिंग का अगर 25% खर्च कर रहा है तो पहले आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, उसने एक्स कमाया था, उसमें से एक्स बाई 5 उसने अगर खर्च कर दिया, तो मुझे बताइए रिमेनिंग बचा कितना। तो रिमेनिंग बचा 4/5 एक्स, ये लो। उसके बाद दूसरा जो एक्सपेंडिचर है वो उसका एजुकेशन पर है। तो एजुकेशन पर अगर उसने खर्च किया है कितना, 25%, तो इसका मतलब इसका 25% कितना होगा। क्या आप लोग 4/5 एक्स का 25% निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे सर आराम से, 25% का मतलब तो 1/4 होता है। तो एजुकेशन पर खर्च कर दिया उसने x/5, और उसने वापस से जो अदर पर खर्च किया ना वो रिमेनिंग का 10%। तो पहले ध्यान रखना, जब भी ये नाम आ जाए रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का आप लोगों को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, उसको पहला रेंट देने के बाद इतना बचा था, उसमें से ये खर्च और कर दिया, तो जो बचा था उसके पास रेंट देने के बाद, उसमें जो एजुकेशन पर खर्च कर दिया वो माइनस कर दो, तो बराबर में कितना बचेगा, 3/5 एक्स, ये अपने पास बचेगा। रिमेनिंग का 10% उसने अदर चीजों पर खर्च किया है, तो मुझे बताओ अदर चीजों पर उसने खर्च कितना किया। तो अदर चीजों पर उसका जो खर्च होगा वो 3/5 एक्स का 10% अगर आप लोग करते हो तो 10% होगा 1/10, यानी कि अपने पास 3x/50। अब उसके पास कितना बचा, अगर मैं आपसे कहूं, एजुकेशन के बाद उसके पास इतना बचा था, कितना बचा था, 3/5 एक्स बचा था। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 3x/50 जो उसने अदर पर खर्च किया, उसके बाद वो किसी पर खर्च कर ही नहीं रहा है, तो क्या ये जो चीज होगी वो क्या उसकी सेविंग के बराबर बचेगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग।
ये जो उसके बाद तो किसी को दे ही नहीं रहा, तो लास्ट में बचा वो सेविंग। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 50, और ये जो अपने पास हो गया 30 में से 3 माइनस करोगे तो 27x बराबर अपने पास जो सेविंग है 10,800 है। यहाँ से इससे कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 4 बार, और 5 से इंटू करोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 40,000। ये अपने पास पहला तरीका। जैसा मैंने कहा कि 13 मिनट तक आपको कमेंट करने नहीं दूंगा, फिर जितने कमेंट चाहो उतने आप लोग कर लेना। सर क्या कोई दूसरा तरीका भी है, या एग्जाम में हमेशा ऐसे ही सोचना पड़ेगा? याद रखना, शेष का शेष वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो पहला तरीका अपने पास ये एक्स मान के तो एक बार करना ही करना, इससे आपका बेसिक ठीक होता है। इन चीजों से मैथ सुधरता है। मेरा काम ये नहीं कि ये क्वेश्चन सोल्व करवाना, ये तो हम लोग 10 15 20 सेकंड में सोल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। मेरा काम साथ ये भी है कि आपको मैथ समझ में आए, नई लैंग्वेज के क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। दूसरा तरीका, सेविंग वाले क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो यहाँ पर इनकम निकालने का जो तरीका होगा, जो भी उसकी सेविंग हो उसको इंटू कर देना 100/100 माइनस एक्स से। याद रखने लगाना ओनली शेष के शेष वाले क्वेश्चन में, इंटू 100/100 माइनस वाई से, इंटू 100/100 माइनस जेड से, ऐसे इंटू करते जाना। और अगर मैं आपको समझाऊं अच्छे से कि एक्स वाई और जेड क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो खर्च है ना वो एक्स वाई और जेड है। तो यहाँ पर उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी दी हुई थी, 10,800 जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। दूसरा अपने पास 100 अपॉन पहला, अगर 20% एक्स का मान 20 रखोगे तो 80 होगा, एक्स का मान यहाँ पर वाई का मान 25 रखोगे तो 75 होगा, और यहाँ पर 10 रखोगे तो ये अपने पास 90 होगा, बराबर उसकी इनकम आ जाएगी। तो इनकम जो आ जाएगी वो अपने पास ये होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 4 से 2 टाइम, 9 गुना 3 27 गुना 2 54 से कट गया, ये कितनी बार, 2 बार। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इनकम जो आ गई है वो अपने पास कितनी आ गई है, इनकम आ गई है 20,000। पीछे कोई गलती कर दी क्या हमने कैलकुलेशन करते टाइम, 5 गुना 4 20 ही होता है, 40 नहीं, ये नीचे 100 नहीं है, छोटी सी गलती करके आ गया हूं इसलिए आंसर बदल रहा है। नहीं तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। दूसरा तरीका, सर ये तो हमें याद करना पड़ेगा, क्या कोई और मेथड भी है क्या? हाँ जरूर है। तीसरा मेथड जो होगा, आप लोग शेष के शेष वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, आप इनकम को 100 मान लो। इनकम को मैंने क्या किया, 100 मान लिया। पहले 20% खर्च कर रहा है तो 20% 100 का 20% 20 होगा। अगली बार रिमेनिंग का खर्च कर रहा है तो पहले रिमेनिंग देखो तो सही, बचा कितना, 80। रिमेनिंग का 25% खर्च कर रहा है तो इसका जो 25% होगा वो मुझे बताइए क्या 20 होगा क्या, तो 20 होगा तो बचा कितना, 60। इसका 10%, रिमेनिंग का 10%, तो इसका जो 10% होगा वो अपने पास कितना होगा, 6, तो बचा कितना, 54। तो 10,800 लास्ट में अपने पास बचा था, यहाँ बचा है 54, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 100 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर आ जाएगा 20,000। ये अपना आंसर होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इनकम को आप लोग 100 मान सकते हो, या सर और कोई तरीका, 20% का मुझे बताइए फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/5। शेष के शेष वाले क्वेश्चन में करना है, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो हम लोग 4 नंबर में क्या करेंगे, हम इनकम मानेंगे 5 और 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। इनकम मानेंगे 4, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3। इनकम मानेंगे 10, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 9। तो यहाँ पर ये तो इनकम है और ये अपने पास उसकी बचत है, तो 4 से 4 अपने पास कट गया। यहाँ इधर से उधर काट करते हैं तो काट देते हैं, ये आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, 50 और 27। 10,800 जो वैल्यू है वो 27 की है, और हम लोग 50 की वैल्यू निकालते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन करने के, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे कहीं भी अगर आप लोग पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 तरीके होंगे। आप लोगों को कहीं भी आप लोग पढ़ लेना, ये क्वेश्चन अगर शेष का शेष वाला क्वेश्चन अगर करना है तो ये 4 मेथड होते हैं। पहला एक्स मानकर, दूसरा एक फॉर्मूला याद करके, तीसरा 100 मानकर, और चौथा आपको फ्रैक्शन। क्या चारों मेथड अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? संडे की सुबह सुबह है, अब आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे अच्छे से एक बार बताइए। ढंग से समझ में आ गया ना? तो अब मैं आपको क्या करता हूं, इसके 15 या 16 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं। 15 16 इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको, और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पर चलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज रिपीट कर दो। वो लेट आया है और उसके बाद लगता है कि मेरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरों का टाइम तो क्या ही लेना देना मुझे। कमेंट बंद करके अगले, अभी मेरे पास 16 मिनट निकल गए हैं, कमेंट बंद करके क्या वापस 16 मिनट रिपीट कर दूंगे, फिर अगले 16 मिनट फिर रिपीट, अगले 16 मिनट फिर रिपीट, फिर आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा, क्लास चलती छोड़ती छोड़कर ही भाग जाऊंगा मैं, कि मैं कहूंगा ना ना अब नहीं हो पाएगा, चलती क्लास से ही गायब हो जाऊंगा, मैं कहूंगा मैं आ रहा हूँ और फिर आऊंगा ही नहीं। चलो करो। होने दो आशीष, जो एक हो रहा है उसमें से एक आवाज सुन लो, बाकी को सुनो ही मत आप। ये सीट नंबर मैं आपको आज करवा रहा हूँ, सुबह सुबह 11 नंबर। खाओ राजा, आप खाओ यार, सुबह सुबह क्या एप्पल खा रहे हो आप? देखो, राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, वह शेष वेतन का 20% परिवहन पर खर्च करता है, जिसके बाद उसने वेतन का 40% अपने पास भोजन पर खर्च किया। उन्होंने शेष का 80% विभिन्न पर खर्च किया। वह बैंक में 5,000 रुपए और शेष 1480 कुछ अन्य चीजों पर खर्च किया। तो मैं क्या ये मान सकता हूँ क्या, क्वेश्चन मुझसे पहले पढ़ लिया करो आप लोग, मैं क्या ये मान सकता हूँ क्या कि इन दोनों को ऐड करके 5,000 और 1480, 5,000 और 1480 जो उसने खर्च किया है, इन दोनों को ऐड करके अन्य चीजों पर मैं मान लूं खर्च नहीं किया, और उसकी जो लास्ट में सेविंग है वो क्या इतनी मान सकता हूं, इतना खर्च करने के बाद बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहाँ पर 10%, तो मुझे बताइए मैं इसको फ्रैक्शन में करूंगा, 10 रुपए उसने कमाए थे, बचाए कितने, 9, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब जब भी ये नाम आए ना शेष, और देखो एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2020 का, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए अपने मटेरियल के अंदर, तो आप घबराना मत, यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, 5 और 4। मुझे बताइए शेष वेतन का 40%, इसका फ्रैक्शन याद होगा आपको, 2/5, तो 5 से कितना हुआ अपने पास 3, और 80% का फ्रैक्शन 4/5, तो मुझे बताइए 5 से कितना बचा अपने पास 1।
इधर से इधर जो चीजें कटती हैं उसको हम लोग काट देते हैं। 5 से 5 मत काट देना मेरे भाई, 5 से 5 कट गया, 5 से कट रहा है 2 बार, ऊपर नीचे मत काट देना, 3 से कट रहा है 3 बार। और आप कहीं कोई नया तरीका बना लो, ऊपर नीचे मत काट देना, इधर से उधर अगर कोई कटे, 2 से जैसे 2 बार कट रहा है और 2 से जैसे कट रहा है 5 बार, अब कोई नहीं कट रहा तो ये तो होगा 625 और ये होगा 9 गुना 6। ये अपने पास 6480, मुझे बताइए 6480 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 54 की है क्या? अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि 54 कहां से आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की यही है, बाकी तो सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये क्या एक बार और 2 बार कट रहा है और क्या आपका आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं 75,000, बोलो एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी एसएससी सीजीएल 2020 प्री का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 6480 कैसे आया? रिया, एक नियम होता है मैथ्स का, जो यूट्यूब को छोड़कर हर जगह लगता है, क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ये मैथ्स का नियम और ये प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। तो 6480, तो ये रुपए बचाए थे और ये उसने अन्य खर्च कर दिए, तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो 6480 आ गया पहली बात। 54 यहां से आया है इन दोनों को इंटू करने पर। चार मेथड राहुल अब सभी में थोड़ी ना होंगे, वो तो चार मेथड मैंने एक बार समझाने के लिए बता दिए, इसको आप बार बार देखिए। अब प्रत्येक क्वेश्चन में यार चार चार चारों मेथड ही थोड़ी ना बताऊंगा मैं। अब तो आप ट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब ये नए क्वेश्चंस भी आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ए अपने मासिक वेतन का, ए जो है अपनी मंथली इनकम का, ए बी और सी डोनेट 10%, 7% एंड 9% रेस्पेक्टिवली। इफ देयर मंथली सैलरीज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ डोनेशन ए एंड बी इज 900, ठीक है। ए और बी की मंथली सैलरी तो इनकम है और जो उन्होंने डोनेट किया उसमें डिफरेंस अगर 900 का है, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए 10% और 7% का अंतर क्या 3% का है? इसका मतलब क्या ये 900 क्या 3% की वैल्यू है क्या? और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या ए की सैलरी अपने पास जो आएगी वो भी 30,000 आ जाएगी, और ए और बी की सैलरी बराबर है तो बी की सैलरी भी कितनी आएगी? 30,000 आ जाएगी, बोलो ठीक है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, ये सैलरी यहाँ पर 30,000 कैसे आई? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बात मैं और कहूंगा, कुछ बच्चे बैठे बैठे सिर्फ देखते रहते हैं, मैं जब टाइम देता हूं तब क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते, और जो क्वेश्चन नहीं पढ़ते उनको इस जन्म में पूरे में ये चीज समझ में नहीं आएगी कहां से आ गया। जब मैं टाइम देता हूं तो आप लोग पढ़ा करो। ए 10%, 7% और सी 9% ट्रस्ट में देते हैं। ए और बी मासिक वेतन समान है और ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 है। तो मुझे बताओ सैलरी अगर सेम है तो ए और बी का यहाँ पर डिफरेंस कितने परसेंट का है? 3% का। तो 3% की वैल्यू, अब हर चीज ऐसे थोड़ा ना लिखूंगा मैं यहाँ पर कि इतना पढ़ाने के बाद कि 3% की वैल्यू 900 है, 1% की वैल्यू 300 है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1% की वैल्यू 300 कैसे आई? मैंने 900 के नीचे 3 लिख दिया और इनकी इनकम 100% मानोगे तो इंटू कर दिया 100 से, बोलो ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ, ये जो पहला व्यक्ति है ये 10% अगर अपनी सैलरी डोनेट करता है तो यहाँ पर क्या इसने जो डोनेट किया वो क्या 3000 कर दिया क्या? और ये 7% डोनेट करता है, 7% का मतलब ये कितना डोनेट करेगा? वहां पर 2100 रुपए डोनेट करेगा, तो ये लोग दोनों मिलकर 5100 रुपए डोनेट कर देते हैं। जो सी का डोनेशन है ना वो इन दोनों से 600 रुपए, इन दोनों का डोनेशन सी से 600 रुपए अधिक है। तो मुझे पूरा दिमाग लगाकर ये बताइए कि अपने पास सी का डोनेशन क्या अपने पास 4500 रुपए आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? और सी का परसेंटेज में डोनेशन कितना है? 9%। तो 4500 रुपए रियल वैल्यू है, परसेंटेज में 9% है, तो 100% की वैल्यू निकालकर क्या आंसर 50,000 आ जाएगा। और बेसिक से क्वेश्चन चाहे आप लोग 25 साल तक लगातार परसेंटेज पढ़ लो, ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन सीजीएल प्री 2017, बहुत आसान क्वेश्चन, बिना पेन चलाए करो आप लोग। बी भीम ए और बी बराबर है, मैंने यही कहा ना, मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ा कर उसने लिखा ए की सैलरी और बी की सैलरी बराबर है। प्रभु हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। एक व्यक्ति है, मैन विल 25% ऑफ वेल्थ टू द चैरिटी एंड रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, व्हाट परसेंट ऑफ वेल्थ विल टू चैरिटी डज द फैमिली गेट? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान देता है, डोनेशन करता है 25%, और अपने पास फैमिली को मुझे बताइए कितना दिया? तो फैमिली को दिया 75%। अब ये कह रहा है कि दान में दी गई संपत्ति का प्रतिशत परिवार को कितना मिला? यहां पर इसका प्रतिशत जो का पूछ रहा है ना रवि, आप ध्यान देना भाई विशेष तौर पर अगर हो तो, क्योंकि आपकी रीजनिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और इस का की के चक्कर में आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हो। दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिला? देखिए यहां दो क्वेश्चन पूछ सकता है, दान में दी गई राशि फैमिली से कितना परसेंट है, ऐसे पूछे तो जो डोनेट किया वो अगर फैमिली को दिया उसका कितना परसेंट है, तब तो हम लोग ये करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर पूरा डिपेंड करता है, रवि आप विशेष तौर पर ध्यान देना। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिला, परिवार को कितना प्रतिशत मिला, किसका? जो डोनेट किया है उसका। तो 75/25, इस क्वेश्चन का आंसर जो अपने पास होगा वो होगा 300%। ये अपना आंसर आ गया, बोलो कर लिया था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताइए पढ़कर देखिए क्या मैं स्किप कर दूंगा इसको? अब छोटे सेम टाइप के क्वेश्चन में स्किप करना शुरू करूंगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अब देखिए लैंग्वेज चेंज होगी, जितने टाइप की लैंग्वेज बन सकती है वो सारी की सारी, ऐसा नहीं कि बस वो एक ही टाइप का वो क्वेश्चन क्या खत्म। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो लैंग्वेज चेंज हो सकती है वो मैं बना रहा हूं, फिर भी नए क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आपका बेसिक तो क्लियर होना ही होना चाहिए। वो चार तरीके, उनमें से किसी एक से क्वेश्चन 100% होगा ही होगा। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आगे क्या आप? टोटल 15 फाइल है। रतन लगा लो तो चार्ज में भाई, बैटरी लो है तो ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं भी।
देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इधर देखिए आप लोग। ये जो है, मेरा मेरा आपका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा मुझसे भाई। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है जिसका 25% भाग बस में चोरी हो गया। पोपटलाल, आपका नाम जो है ना पढ़ने में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं लेता। अब पोपट बोलने में बहुत टाइम लगता है यार। 10% छेद जेब में छिद्र होने की वजह से खो जाता है, होता है, ठीक है। शेष का 50% भाग को वह खाने पर खर्च करता है और शेष बची राशि 26 वाली एक बुक खरीदता है। अब देखिए धनराशि समाप्त हो गई तो प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। तो अब क्वेश्चन को कितनी भी लैंग्वेज कैसे भी लिख सकता है। ए मैन हैज सम अमाउंट ऑन विच 25% पार्ट इज लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट एंड बस एंड 10% लॉस्ट ड्यू टू पॉकेट होल, ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सबसे पहले 25% और अपने पास 10% अगर उसका चोरी हो गया, ये दोनों ही कुछ गिर गया कुछ चोरी हो गया, तो मुझे बताइए शेष का नहीं है क्या 35% उसने पहले ही खराब कर दिया क्या। ये लाइन ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ पर शेष का नहीं है, टोटल का ही 10% वो खो गया। तो मुझे बताओ बचा कितना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बचा 65%। तो मुझे बताइए 65% जो बचा उसका 50% तो उसने खाना खा लिया। 65 का 50% खाना खा लिया, तो मुझे बताओ 60, या तो आप परसेंटेज में बदल लो, इसका 50% का मतलब हाफ होगा, हाफ का मतलब 32.5% तो उसने खाने पर खर्च कर दिया। तो मुझे बताओ लास्ट में बचा कितना, 32.5%। ये बुक लेने में खर्च कर दिया। तो 26 जो वैल्यू है वो सारे लोग मिलकर बताओ क्या 32.5% की वैल्यू है क्या, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो एक हम लोग जीरो लगा देंगे। मुझे बताओ क्या 25 से कट रहा है ये कितनी बार, 40 बार, और ये 40 बार कट जाएगा, और 25 से कट रहा है एक बार और 3 बार, 13 से कट जाएगा 2 बार, और 26 गुना 2 जो अपने पास होगा वो होगा 80 रुपीज। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। 200 नहीं मानेंगे हम लोग मानेंगे 65। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप अपना दिमाग एग्जाम में साथ लेकर जाना। कुछ बच्चे खुद पहुंच जाते हैं, दिमाग घर पर छोड़ जाते हैं या रास्ते में कहीं छोड़ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोचने का जो तरीका होगा वो 35% तो पहले ही खर्च कर दिया। तो मुझे बताओ क्या 65 का आधा तो खर्च कर दिया, तो क्या बचा 65/2 ही बचा क्या लास्ट में। 35 पहले खर्च कर दिया था, बचा 65, 65 का आधा भाग फिर से खर्च कर दिया, तो क्या उसके पास इतना ही परसेंट बचा के, तो इसको पॉइंट्स वगैरह में बदलने के बजाय डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन करना। ये वैल्यू है 65/2 की, और इंटू कर दोगे हम लोग 100 से। यही सबसे सही तरीका है, बोलिए एकदम ठीक है क्या। हम लोग इस टाइप से सोच लेंगे। रेशियो वगैरह सारा लगा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि जब रेशियो से भी आपके पास अगर फास्ट तरीके, रेशियो तो एक मेथड, आप बस पैटर्न रट रहे हो। 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार, तो आंसर कितना आ गया 80। मैं एक बात आपको कहूंगा, रेशियो वाला तरीका बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन रेशियो में सिर्फ एक पैटर्न आप याद कर रहे हो, और कभी कभार रेशियो से भी फास्ट मेथड से दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। 25% खाने पर खर्च कर दिया तो 50 ही तो बचा। 65 में से 50% खाने पर खर्च कर दिया तो 65 का बचा कितना, 26 वाली बुक जो खरीदी उसका बटे 2 ही तो बचा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही याद करते हैं। ध्यान रखना, रेशियो मेथड और ये वाला मेथड दोनों सेम ही है। ये जो बेसिक मेथड होता है ना, ये दोनों सेम है। यहां देखिए कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 20 से कटेगा 5 बार, और 20 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये यहाँ पर 5 बार और 4 बार, 20 से 5 बार, और 25 से 4 बार, और 25 से 3 बार, और ये कितना हो गया 10/9। तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग 10/9 हो गया, यहाँ पर भी 5 4 और 10 को गुना कर रहे हो, यहाँ पर भी 5 4 और 10 को गुना कर रहे हो, यहाँ पर भी 4 3 और 9 को इंटू कर रहे हो, यहाँ पर भी 4 3 और 9 को इंटू कर रहे हो। इस 4 से ये वाले 4 से ये वाला 4 काट सकते हो, तो यहाँ भी हमने काटा। तो रेशियो ये दोनों सेम है, बस एक पैटर्न याद कर रहे हैं। और कभी कभार आप लोग रेशियो से भी फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे जब डायरेक्ट सोचते हो क्वेश्चन में। 35% यहाँ पर खर्च हो गया तो 65 बचा, 65 का 50 खर्च हो गया तो 65 का 50 ही तो बचा, जो 26 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने और आसान बना दिया। अब इस क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से करना चाहिए। अब पैटर्न देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, क्या हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि एक मेथड रट लिया और फ्रैक्शन 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 ही फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही ये नहीं लगना चाहिए, वो पता लगना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन में करें। ये तो एक बच्चे ने भेजी है, एक बच्चे ने क्वेश्चन में पारस पार ने, इसने पार्टी मांग ली मुझसे, क्यों मांग ली पता नहीं। ये फोटो थी, ये अपने मैम के साथ एक नॉलेज फाइट था। ये ऐसे ही लिखे हुए 155 160 का कोई मतलब नहीं है, गलती से लिखे गए वो। चलो अगला करो 6 नंबर। हाँ पोपटलाल, शादी होगी मेरी यार। हाँ यूट्यूब पर है रवीश वो, नॉलेज फाइट एक चैनल है उस पर है। 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर। अब देखना कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन देखा, क्योंकि उनको रेशियो मेथड याद है। रेशियो मेथड उनको याद है, तो 4 से कितना 3, उनको कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 3 से कितना 1, तो ये हो गया 7, ये हो गया 3, 630 जो वैल्यू है वो 3 की है, इंटू कर देंगे 7 से। 3 से कट गया 21 बार, 0 7 14, 1470। अगर ऑप्शन होता तो बहुत अच्छी बात है, वो उसको गलत कर देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन ये नहीं है। कहाँ गलती होगी मुझसे, कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई पता नहीं। तो ये क्वेश्चन बीच में इसीलिए लिखा गया है ताकि आप लोग इस चीज को देखो और आप सोचते हो फिर मुझे तो मार्क्स पक्का मिलेंगे, क्योंकि फिर आप लोगों ने तो सही घटाया। यहाँ पर ये जो रेशियो मेथड तब लगाते हैं जब रिमेनिंग वाला क्वेश्चन हो। क्या आप समझ पा रहे हो क्या, ये रिमेनिंग वाले क्वेश्चन में लगाते हैं। जब ये दिया हुआ हो तब तो आप डायरेक्ट ही कर लो, 1/4 और 2/3 को ऐड डायरेक्ट कर सकते हो। ये होगा अपने पास 11/12। फ्रैक्शन में टोटल इनकम 1 मानते हैं, एक में से 11/12 अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए उसकी जो सेविंग बची वो 1/12 बची। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या। तो 630 जो वैल्यू है ना, 630 जो है वो अपने पास 1/12 की वैल्यू है। और आपको अगर इनकम पूछे तब तो इनकम मान के चलते हैं एक, लेकिन आपसे इनकम पूछी नहीं, उस घर का रेंट पूछा है, तो 2/3 क्या इसका 2/3 आप लोग कर लोगे क्या। तो ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 पलट कर ऊपर जाएगा तो 8 का इंटू करोगे तो 0 24 और 5040, ये अपना आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ये वाली गलती आप लोग नहीं करोगे, बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, कर लोगे क्या आप लोग। अरे उसमें जीत हार कुछ नहीं होती यार।
नॉलेज फाइट में जीत हार ये कुछ नहीं होता, वो तो एक नॉर्मल बस बैठ के बातचीत चीजें होती हैं, यूं ही लगता है वो। एक व्यक्ति टीचर्स के बीच कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। शेष धनराशि का 75%। तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करना ठीक है, फॉर्मूले वाले से करना ठीक है, चारों तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर आप लोग चारों तरीके से आप लोग कर सकते हो। 15/2 इंटू 100, 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया अपने पास 2 बार, तो फ्रैक्शन जो आ गया वो आ गया 3/40 और इसका फ्रैक्शन आपको पहले से ही पता है 3/4 होता है। शेष का जब भी कहे तो ये 40 था और 40 से मुझे बताओ बचा कितना 37। ये 4 है, 4 से बचा कितना एक, बोलो खुद कर लोगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन को। 37 की वैल्यू दी हुई है और आपके पास यहाँ पर 160 का मान पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग मैं स्किप कर दूं खुद से कर पाओगे क्या एक बार मुझे बताओ। अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन मेरे करवाने के लिए नहीं होते, मैंने बीच बीच में क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं छोड़ता हूं। ये क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? जो क्वेश्चन मुझे लगेगा नया है अच्छा है वही मैं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 20% दान में दे दिए, शेष का 20%, तो ये 20-20 है, तो 5 से अपने पास हुआ 4 और 5 से हुआ 4, 16 की वैल्यू दी हुई है, 25 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप लोग? ये आए हुए क्वेश्चन हमने लिखे हैं, तो इन क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। ये क्वेश्चन चलिए कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये तो बड़ा गया पीछे। अरे 9 नंबर मेरे भाई आपको लग रहा है ऐसा? 9 नंबर में 3% चैरिटी को दे दिया, जो पास बचा था उसका 12% बैंक में जमा करवा दिया, तो या तो फ्रैक्शन में कर लो या इसका एक तरीका ये बताया 12,804 को इंटू कर दो 100/97 इंटू कर दो 100/88, फॉर्मूला जो बताया है तो उसकी इनकम आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सोल्व तो आप लोग कर ही लोगे। कुमार आपका नाम तो कुमार ही है क्या? या आपने आगे वाला जैसे पवन कुमार आपने ओनली कुमार लगा रखा, तो आपका नाम कैसे लूं मैं? या ओनली कुमार ही आपका नाम है? ये बताओ। विद्रोही आपका नाम भी ले लेंगे भाई, लेकिन आप खुद का नाम लेने में आपको ही शर्म आती है, लिखने में तो मैं तो क्या लूं? आपको खुद का सही नाम लेने में आपको ही शर्म आ रही है लिखने में, तो बताइए दूसरा तो आपका नाम क्या ले? विद्रोहियों का क्या नाम लेना? तो सभी का तो आप जो बच्चों को नहीं प्रॉब्लम ही नहीं होती एकदम बढ़िया पढ़ते हो, तो मैं आपको जानता तो हूँ सभी को, लेकिन नाम तो क्या बार बार क्या 2-4 बच्चों को मैं पकड़ लेता हूँ। ऑफलाइन वगैरह में भी 2-4-5 बच्चों को पकड़ लिया उनको पढ़ाते रहो, तो बाकी के तो समझ ऐसे लगता है ना कि अभिषेक को समझा दिया, जैसे सोनू को समझा दिया, रिया को समझा दिया, या एक दो बच्चे और जो हैं उनको अगर समझा दिया, तो फिर मुझे लगता है अब तो पूरी क्लास की समझ में आ गया होगा, तो मैं उनको पकड़ लेता हूँ। जो बच्चे ठीक हैं उनका तो बार बार सुदर्शन, गोबर को भी, गोबर तो महान गोबर है। देखिए ध्यान से सुनो, बातें नहीं करो आप लोग, संडे की सुबह हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। रवि एक व्यक्ति है जो मासिक बचत बचत का 50% निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मासिक बचत 50% निवेश करता है। रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ इज मंथली सेविंग इन एफडी, फिक्स डिपॉजिट में, सावधि में जमा करवाया। मंथली इनकम का 50% एफडी में जमा करवा दिया, बहुत अच्छी बात। ये काम रवि बढ़िया करता है। उसकी बाकी बचत बची कितनी? 30% हिस्सा स्टॉक में करवाता है वो। 30% ऑफ द रेस्ट सेविंग इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। तो मुझे आप लोग ये बताओ स्टॉक में जो उसने दिया, तो यहाँ पर 50 का 30%, तो क्या 15 दे दिया है क्या? बहुत सही बात है। उसके बाद उसके बाद बाकी रवि को बचत खाते में उसने सेविंग अकाउंट भी खुलवा रखा है, बहुत सारे काम कर रहा है वो, तो सेविंग अकाउंट में बचा हुआ पैसा टोटल 35% चला जाएगा। 59,500 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो सेविंग दी हुई है या स्टॉक्स में जो जमा करवाया एफडी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि उसने ये जो है ना ये बचत खाता और सावधि जमा एफडी और इसकी वैल्यू इसने दी हुई है। ये टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बाय हिम इज सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों का इसका मतलब ये 85% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 7-5-35, 7-8-56, तो क्या 7 बार कट रहा है, तो क्या आंसर आपका 70,000 आ गया है क्या? बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? बन गया ना रितेश आपसे? बहुत अच्छी बात है भाई कि आप लोग ट्यूशन को बना पा रहे हो खुद से। 85 इन दोनों को जोड़ दिया भाई, इन दोनों को जोड़ो तो 85 क्या गिवन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं टाइम देता हूं आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन आपसे होने लगे क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या क्वेश्चन? कोई नया क्वेश्चन होगा तो मैं करवा देता हूं, स्किप कर देता हूं। एक ये आप लोग क्या चलो कर लो इसको, सीजीएल मेंस आपको बड़ा दिखाई देगा तो आपको लगेगा सर ने बड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया। क्या कर लोगे क्या? पढ़कर देखिए। वो करा दो, कौन सा करवा दो यार, आप तो एकदम कोई भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आपका तो यही लगता है कि ये क्या हो गया, शेष का वही है 3/20, तो 20 से 17। आप तो हर क्वेश्चन से ऐसे ड्रोगे तब तो क्या ही काम चलेगा। 5 से 4 तो ये 100 हो गया और ये 68 हो गया। 68 की वैल्यू दी हुई है, 100 का मान पूछा है, चाहो तो 4 से काट भी सकते हो, तो 25 का मान पूछा है और 17 की वैल्यू दी हुई है। प्रखर मिश्रा भाई नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आपके। और कैसे हो? अपने मम्मी को, पापा को, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार बोलना, ठीक है? नाम से क्या होगा भाई, मैं सभी का नाम लूंगा तो टाइम अपना और खराब ही होगा, आपका ही टाइम खराब होगा। बाकी घर पर सबको, भाई बहन दोस्त, मम्मी पापा, संडे का नमस्कार बोलना सभी को कि सर ने आज आपको नमस्कार बोला है। नए हो तो आप क्लास नंबर 1 से देख कर आओ।
एक व्यक्ति अपनी 30% भाग एक धर्म संस्था को दान में दे देता है। मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ रिमेनिंग। देखिए यहाँ पर ध्यान, विशेष तौर पर ध्यान देना आप लोग। 30% एक सबसे पहले डोनेट कर दिया, और रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग मुझे बताइए सबसे पहले बचा कितना। ध्यान से सुनो आप लोग क्वेश्चन को, मतलब एक रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो रिमेनिंग बचा कितना, 70% बचा रिमेनिंग, उसका टोटल 55%। ध्यान से देखना आप लोग, ये क्वेश्चन में आप फंसोगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शेष राशि का 30% और 25% वाइफ और बेटे को देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास ये जो है इसका शेष का अलग अलग नहीं है कि पहले 30% वाइफ को दे दिया यानी 21, उसमें से जो बचा 59 या 49, उसका 25% बेटे को नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग 30% बचा उसका अपने पास वाइफ और बेटे को जो दे रहा है, तो वाइफ और बेटे का भाग क्या 70 का 55% देगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? रिमेनिंग का अगर 55% उसने अपने बेटे और वाइफ को अगर दे दिया, तो मुझे बताइए उसके बाद बचा 3 बेटियों को समान रूप से विभाजित करता है, और उनकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिले। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर यहाँ पर क्या इनका 55% निकालना जरूरी है क्या? बैठकर 55%, पहले 30 कुछ बच्चे तो यहाँ पहले 30% निकालते हैं, फिर उसका 25% निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट यहाँ पर 55% निकाल लेते हैं। लेकिन क्या मुझे बताओ, जब 55 की रियल वैल्यू दी भी नहीं है, तो क्या इसका 55% निकालना जरूरी है क्या? दिया हुआ तो एक बेटी का भाग 42 लाख रुपए दिया हुआ है, तो मुझे बताओ तीनों बेटियों को क्या 70 का 45% मिलेगा क्या? तीनों को 45% मिलेगा, तो एक बेटी का जो भाग होगा वो क्या 1/3 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? मैंने कुछ भी सोल्व नहीं किया है, किसी चीज को मैं नहीं काट रहा हूं, मैं तो आपको बस लिखता चल रहा हूं, लिखता चल रहा हूं और लिखता चल रहा हूं। अब मुझे बताओ 42 लाख रुपए जो है वो क्या एक बेटी का भाग है? तो ये लोग सोल्व करना चाहो तो 3 से कट जाएगा 15 बार, और 0 से 0 कट रहा है। तो मुझे बताओ क्या 7 गुना 15/10 ही है क्या? 45 कैसे? किसी को 55% दे दिए भाई, किसी को 55 दे दिए तो बचा कितना? और राजा किसी को 70 रुपए बचे थे आपकी जेब में, 100 रुपए लेकर घूम रहे थे, 30 रुपए तो आपने डोनेट कर दिया, अब बचे आपके पास 70 रुपए। 70 में से किसी को अगर 55% दे दिया, तो आपके पास खुद के पास कितना बचेगा? तो आपके खुद के पास क्या 45% ही नहीं बचेगा क्या? 100 में से घटाओ, एक जीरो तो आप काट ही चुके हो यहां से, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। 7 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 2 से 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, और 5 गुना 2 अपने पास 10 सही, तो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब मुझे बताइए लाख रुपए में 400 लाख का मतलब 4 करोड़ रुपए लाख रुपए में पूछा है, तो क्या अपने पास यहां पर ये वाला आंसर आ जाएगा क्या? अमीर आदमी है काफी। नहीं अभिषेक, ये वाला ही करो प्रैक्टिस के लिए। यहां पर क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? ठीक है, 70 का ये मैं बता रहा हूं, 70 का 70 रुपए आपके पास है। मान लो उसमें से एक को अगर 55% दे दिए, एक बच्चा जो कह रहा है, तो बताओ एक को अगर 55% देंगे तो दूसरे को आप कितना दोगे? ये बताओ, क्या 15% दोगे क्या? एक बच्चा जो यहाँ पर 15 लिख रहा है, आपकी जेब में 70 रुपए हैं, इस रिमेनिंग का 70 रुपए का रिमेनिंग मान लिया जो भी था, 70 का एक को 55% अगर दिया, 70 रुपए आपके पास थे, 100 रुपए आपके पास थे, उसमें से 30 तो पहले ही दे दिया, 30 का तो काम ही खत्म हो गया, तो जो रिमेनिंग 70 बचा उसमें से एक को 55% अगर दे रहे हो, तो दूसरे को 70 का 45% दोगे या 70 का 15% दोगे? मुझे बताओ। और एक ये तीन बेटियों को दे रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो लिखेगा ही लिखेगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तीन बेटियों को अगर दे रहा है, तो एक बेटी का भाग 42 लाख रुपए है, तो एक बेटी का जो भाग होगा वो मुझे बताओ क्या 70 का 15% ही होगा क्या? तो 70 का 15% जो होगा वो 42 गुना 70 इंटू 15 अपॉन अपने पास 100, 100 प्लट कर ऊपर चला जाएगा इंटू 100, तो 400 लाख रुपए में आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? हाँ 42 गुना 3 भी कर सकते हो, एक बेटी का भाग 42 है तो तीन बेटियों का भाग 42 गुना 3 होगा। फिर ये 70 का 45% की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर तो आ ही जाएगा। 4 करोड़ रुपए, अमीर आदमी है। पोपट आप तो पोपट ही हो भाई। मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन से नहीं सोचना, आदत हो जाएगी, वहां पर आप लोग फंस जाओगे। बार बार एक ही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप पोपट पोपट क्वेश्चन कर रहे हो। ये सीजीएल मुझे बताओ, ये भी हो जाएगा आपसे। यहाँ पर 40% भोजन पर देख लो, सबसे पहले 40% भोजन पर, ठीक है, तो बचा कितना? 60%। मैं आपसे चाहता हूं कि हर क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में ही नहीं सोचो, क्योंकि चीजें बहुत आसान होती हैं। 60 ये दिमाग में आप चीजें सोल्व कर पाओगे, आधी से ज्यादा चीजें। 1/3 यानी कि अपने पास परिवहन पर जो खर्च किया उसने, ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्च किया वो क्या 20%, तो बचा कितना? 40%। यदि वह 4,900 रुपए मासिक बचत करता है, जो भोजन तथा परिवहन पर वे के बाद शेष धनराशि का आधे के बराबर है। इसका मतलब ये जो बचा ना इन दोनों पर खर्च होने के बाद, इसका आधा यानी 20% किसके बराबर है? 4500 के बराबर। तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे क्या? एक बार बताओ, कर पाओगे क्या? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोचिए, करने की कोशिश करो। हिमांशु, घर के पास ही मैंने एक फ्लैट ले रखा है, घर पर तो नहीं ले पाता मैं क्लास, छोटा बेटा है तो वो डिस्टर्ब करता रहता है। इतनी देर में तो वो 10 बार आ जाता और हर बार पूछता पापा क्या कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पर 75%। अब इस क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से करना चाहिए। पोपट समझ पा रहे हो क्या? कुछ आसान क्वेश्चन आए, हम लोग ऐसे देखेंगे। अब 3 बार अगर आ गया है पोपट, तो इसको करना चाहिए अपने पास फ्रैक्शन से। 4 से बचेगा कितना? 1। 4 से बचेगा कितना? 1। 4 से बचेगा कितना? 1। ये अपने पास तो दो वैल्यू है एक की, इंटू कर देंगे 64 से, तो 128 अपना आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो एक वैल्यू है ए, दूसरी वैल्यू है अपने पास बी, और ये इनका सम है ए प्लस बी। ध्यान से सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास बढ़ गया x%, ये अपने पास बढ़ गया y%,
और ये जो टोटल है ना, ये बढ़ गया अपने पास Z%। ये तो बोर्ड है जो आजकल आता है ना, ये स्मार्ट बोर्ड जिनको बोलते हैं, वैसे इनको बोलते हैं फ्लैट पैनल, लेकिन हम लोग जैसे आम भाषा में स्मार्ट बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो वाला है ये, सस्ता वाला। रोहित एकदम सही है। लेकिन आपको तो महंगे का भी नहीं पता होगा रोहित, कि महंगा कौन सा आता है, सस्ता कौन सा आता है। तो आपको क्या पता ये सस्ता है? देखिए, यहां पर अपने पास ए का एक्स, वैसे सही में रोहित आपने सही पहचाना, ये सस्ते वाला है। ए का X% इंक्रीज हो गया, तो मुझे बताओ ए का X% बढ़ गया, और बी का Y% बढ़ जाए तो बी का Y%, और टोटल दोनों का जो बढ़ा है ना, अगर दोनों एक साथ देखें तो वो बढ़ा है ए प्लस बी का, एक साथ अगर देखें तो वो बढ़ा है Z%। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इन दोनों को ऐड करके क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूं क्या? एक बात मुझे बताना सभी लोग। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं, मान लो 80 रुपए था, एक तो 80 रुपए है, एक 20 रुपए है, टोटल हो गया 100 रुपए। कोई बोले कि ये बढ़ गया 10%, ये बढ़ गया 20%, और ये बढ़ गया 12%। अगर कोई हमें ऐसा बोलता है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या 80 का 10%? मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, 80 का 10% 8 होगा, वैसे आपको पता होगा। इसका 20 का 20% आपको पता होगा 4 होगा, और इन दोनों का सम, इन्हीं दोनों का सम जो बढ़ा है वो 12%, 100 का 12%, तो इन दोनों का सम इसके मैं बराबर रख सकता हूं। बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग एक बात बताइए मुझे। यहां पर अगर मैं इस चीज को सोल्व करना चाहूं तो क्या 100 से 100 तो कट गया क्या कॉमन लेकर? यहां से कॉमन 100 बाहर आ जाएगा, और वो इस 100 से कट जाएगा, प्लस बी वाई बराबर कितना होगा? ए जेड प्लस बी जेड। यहां पर अगर हम लोग रेशियो निकालें इसका, एक्स ए को एक तरफ अगर लेकर आऊं मैं, तो ए कॉमन लोगे तो एक्स माइनस जेड होगा, यहां से बी कॉमन लोगे तो जेड माइनस वाई होगा। और मुझे बताओ ए और बी का अनुपात कितना आ गया? ए और बी का जो रेशियो आ गया है वो क्या अपने पास जेड माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड। क्या रेशियो ये आ गया है क्या अपने पास? यहां पर बोलो बात समझ पाओगे कि मैं सोल्व करता हुआ जा रहा हूं। आकाश 12 क्यों ट्यूशन में दिया हुआ? आकाश 12 सारी चीजें अभी तक ट्यूशन में दी हुई है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, क्या यहां पर अपने पास एक तो X% है, ये पूरा इतना बड़ा सोल्व करने के बजाय, क्योंकि एग्जाम में पूरा खेल आपको पता होगा टाइम का होता है, पूरा जो खेल डिपेंड करता है वो टाइम पर डिपेंड करता है, आपको ये चीज पता होगी। तो यहां पर एक एक्स है, एक वाई है, और ये बीच में जेड है, तो मुझे बताओ इसमें से मैं ये माइनस कर दूं, और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो यहां पर तो मैं लिख दूं जेड माइनस वाई, और यहां पर मैं लिख दूं एक्स माइनस जेड। अगर कभी ए और बी का रेशियो ही पूछे तो क्या वो रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा क्या, बिना दिमाग लगाए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए? और इस चीज को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं। सिर्फ जो चीजें थी ना उनको हमने याद कर ली कि ये फाइनल स्टेप तो ये आनी है, तो ऐसे क्यों करूं? कभी बच्चे के समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, तो मैं क्यों खुद का दिमाग लगाऊं, क्यों बच्चे को ज्यादा टाइम दूं? मैं ये मेथड लगा दूंगा जिससे अपने पास ए अनुपात बी आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो देखिए, हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, टाइम बचाने का तरीका होता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति मान लो 25% बचत करता है, 20%, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जो है वो 20% बचत करता है, उसकी जो सेविंग है ना वो 20% है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, वो कहेगा इनकम जो है वो अगर 20% बढ़ गई, इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो गई, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया, तो बताओ उसकी सेविंग जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई, कितना परसेंट बढ़ी? ऐसा हम लोगों से पूछता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? अब समझो, राहुल और मोदी दोनों ही समझो। देखिए, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो उसकी जो इनकम थी, ध्यान से सुनना, उसकी जो इनकम थी वो हम लोग मान लेंगे, उस व्यक्ति की जो इनकम है वो हम लोग मान लेंगे 100 रुपए है। तो बताओ उसने 20% अगर बचाया है, ध्यान से सुनना, उसकी सेविंग अगर 20% उसने बचाया है, तो मुझे बताओ वो खर्च कितना करेगा? तो आप लोग खुद बोलोगे कि सर उसका जो खर्च होगा वो अपने पास होगा 80 रुपए। बोलो ठीक है क्या? ये जो अपने पास है, ये वाला जो है वो 20% बढ़ गया, तो ये 20% बढ़ गया, तो सारे लोग मुझे ये बताओ ये 20% बढ़कर कितना हो गया? 120। बोलो एकदम ठीक लिखा है क्या? एक एक चीज मुझे बताते रहो। ये एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो ये 10% अगर बढ़ गया तो मुझे बताओ इसका 10% जो होगा वो 8 होगा, तो 8 बढ़ गया, तो मुझे बताइए क्या ये 88 हो गया क्या? तो बताओ 120 में से 88 अगर आप लोग बचाने लगे हो तो अब खर्चा जो होगा वो क्या 32 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ी? पहले जो सेविंग थी वो 20 थी, अब 32 हो गया है, तो मुझे बताओ बढ़ा कितना? 12। किससे बढ़ा? 20 से, और इंटू किससे कर देंगे? 100 से। तो 20 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार, और आंसर कितना परसेंट आ जाएगा अपने पास? आंसर आ जाएगा 60%। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, पूरा अपना दिमाग लगा देना। मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक तो आपकी सेविंग है, एक आपका एक्सपेंडिचर है, और यहां पर आपकी इनकम है। तो इनकम क्या सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही होता है क्या? इनकम को क्या मैं सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर लिख सकता हूं? तो सेविंग नहीं पता कितना परसेंट बढ़ी, वो बात की बात है। यहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20% ना 10%, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10%, इनकम जो बढ़ी है वो बढ़ी है 20%। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये बढ़ा है यहाँ पर X%, सेविंग मान लो X% बढ़ा है, तो इधर तो मैं सेविंग लिखूंगा जो जितनी इंक्रीज हुई,
इधर मैं एक्सपेंडिचर लिखूंगा जितना इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर अगर मैं 20% लिख दूं और माइनस करूं, इसमें से ये मैं माइनस करता हूं और इसमें से मैं ये माइनस करता हूं, तो क्या सेविंग का और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा? क्या ये यहाँ पर जो रेशियो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या सेविंग और एक्सपेंडिचर का ए और बी का रेशियो आता है? ये जैसे मैं आपको बता कर आया हूं वही बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये जो ए प्लस बी है ना, सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में, सेविंग एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में इनकम को सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही होता है, तो ये नीचे जो रेशियो आएगा वो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, और इसको हम लोग पहले ही निकाल कर बैठ जाएंगे। सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, सेविंग यहाँ पर 20% है तो खर्च कितना करेगा? 80%। तो इसका रेशियो क्या 1:4 होगा क्या? इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा 10। तो एक का मान अगर 10 है तो बताओ चार की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 40। और ये जो वैल्यू होती है ना, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में होती है। इधर वाला अगर छोटा है तो फिर इधर वाला इससे बड़ा होगा, तो बड़ा बनाने के लिए दोनों को आप जोड़ दो। 40 में 20 अगर जोड़ोगे तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 60%। इन क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन अप्रोच लगाएंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और क्या बात समझ पाए हो क्या कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इनमें एलिगेशन लगता क्यों है? क्या प्रत्येक बता समझ पाया क्या? इतना बेसिक से आपको बहुत कम मिलेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करो आप लोग। प्रत्येक स्टूडेंट के एलिगेशन हम लोग लगा क्यों रहे हैं? वैसे इन क्वेश्चंस का ये 100 मानने वाला जो तरीका है ना, ये भी बेस्ट अप्रोच है। मैं तो क्वेश्चन को ऐसे ही करता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभार मैं एलिगेशन भी कहीं पर आप लोग पढ़ते हो, इन क्वेश्चन में लगता हुआ देखते हो, फिर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो, लगता है कि ये क्या लगा दिया, सर ने बताया नहीं। तो मैं सारी चीज आपको बेसिक से समझा देता हूं। ठीक है, मैं आकर दो चार क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एक छोटा सा मैं कमर्शियल ब्रेक लूंगा, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को मैं आकर जब करवाऊंगा ना, तो आप ज्यादा समझ पाओगे सभी लोग। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलता हूं, लिखता हूं, दोनों तीनों टाइप से करने की कोशिश करो। चाय पियो विशाल, थैंक यू भाई। ये क्वेश्चन दो तीन तरीके जो मैंने बताए हैं, कोशिश करो करने की। मैं वापस आकर आगे आपको पढ़ाता हूँ। तो ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग, राधा अपनी आय का 25% बचाती है।
यदि उसे वे में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुन लेना, आपका आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, एकदम सही है। और ये बात आप लोग एक विशेष तौर पर ध्यान रखना। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको प्रत्येक को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ऐसा आ जाए तो हम लोग कर पाएंगे। इस टाइप से अलग कोई क्वेश्चन हटता है और बनता है तो तुरंत हम लोग 100 मान लेंगे, बेसिक में पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ 2020 का सीजीएल का सीएचएसएल के हम तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं उनको इंक्लूड कर ही लेते हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि अब आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, लैंग्वेज कैसे आ रही है, पढ़ने की शुरुआत करो। तो जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है वैसे आए तो आप लोग तुरंत नियम लगा देना, तुरंत तरीके लगा देना, आंसर आपके आ जाएंगे। या फिर आपको अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ध्यान रखना, नए क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज, और तो आपका बेसिक तो क्लियर होना ही होना चाहिए साथ साथ। बाकी 25% उसकी सेविंग है, ये अगर 25 है तो उसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 75। तो यहां से अपने पास कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:3। उसका वे जो था, एक्सपेंडिचर जो था वो तो 20%, इधर सेविंग इधर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर उसका 20% इंक्रीज हो गया, बीच में लिखते हैं इनकम, इनकम 29%, और इससे जो माइनस करने के बाद जो रेशियो आना चाहिए सेविंग और एक्सपेंडिचर का वो आना चाहिए 1:3। आंसर सभी का बिल्कुल ठीक था। ये इसमें से माइनस करोगे तो 9 आएगा। एक बात मैं और, एलिगेशन तो बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं एक चीज जो समझाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि ये वैल्यू बीच में होती है हमेशा, ये इन दोनों के बीच का मान होता है। तो ये वैल्यू अगर छोटी है ना तो इधर वाला बड़ा होगा, तो बड़ा बनाना है तो दोनों को जोड़ दो, और जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ गया 56%, ये अपना आंसर आ गया। अगर आपको लगता है छोटा बनाना है, इधर वाला पहले से गिवन है कि इससे बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है तो फिर इधर वाला छोटा बनाना पड़ेगा, और छोटा अगर बनाना है तो फिर माइनस कर दो। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक 20 है, एक 30 है, और यहाँ पर 24 है, तो 30 में से तो 24 माइनस होगा तो बचा कितना, 6, और फिर 24 में से 20 माइनस होगा। ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं पर आती है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये वैल्यू, अगर ये इधर वाली वैल्यू बड़ी हो तो ये 6 है, ये 4 और ये मान लो हुई नहीं, तो ये इधर वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होगी। तो छोटा बनाना है तो इसमें से घटा दो, और कभी लगे कि ये गायब है सर, तो ये अपने पास 6 है, 4 आ गया तो ये 6 आ गया, तो इधर वाली वैल्यू छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी, बड़ा है तो दोनों को जोड़ दो। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या 100 मानकर तो क्वेश्चन आप लोग खुद से कर ही लोगे, क्या बताओ मुझे। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, जो कि आता है, देखो 2020 में भी आया है, 2000 हम तो 10-11 से ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं, आजकल भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिक्स पैटर्न पर आ जाए तो ऐसे कर पाओगे, नहीं आए तो फिर आप लोग इसमें क्यों ही आप लोग करोगे इसको, बोलो ठीक है क्या। सेकंड मेथड, आप इसकी इनकम मान लो 100, 25% बचा लिया, तो मुझे बताओ इसकी जो सेविंग होगी वो क्या 25 होगी क्या। तो उसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना होगा 75। वे जो है उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, तो 20% इसका जो 20% होगा ना वो मुझे बताओ कितना होगा। तो इसका 20% जो होगा वो मुझे बताओ 15 होगा, तो 15 होगा तो ये 90 आ गया है क्या, 1/5 ही तो होता है ना। ठीक है सूरज, एक ही तरीका समझ में आना चाहिए, एलिगेशन में समझ में आ जाएगा। एलिगेशन क्योंकि खुद चैप्टर है, यहाँ तो मैंने वैसे एक बार एक्सप्लेन किया है, उसमें आ जाएगा आपको। ये आई जो 29% बढ़ गई यानी 129 हो गई। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 129 हो गई तो क्या ये अपने पास 39 बचेगा, बोलो ठीक है क्या। तो सेविंग बढ़ी कितनी, तो आप कहोगे सर 14, किससे, 25 से, और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपना जो आंसर आ जाएगा 25 से 4 बार, क्या 56% अपना आंसर आ गया है, बोलो एकदम ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ आसान है 100 मानकर, लेकिन कहीं पर पढ़ते हो, एलिगेशन देख लिया कि सर ने बताया नहीं, तो मैं बता देता हूं आपको। ओरिजिनल अगला देख लो आप, इसमें अब उसी उसी के देखो 2000, मैंने सबसे पहले सीएचएसएल और इसके क्वेश्चन लिए, तो इसमें देख लो वो रिपीट हो जाएगा, ये मान लो। अब इसमें एलिगेशन वाला नहीं है ये अपने पास अलग क्वेश्चन है। देखिए कीमत 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इसका जो टोटल खर्च है वो 12%। ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़ा कर आए हो, याद है क्या, तो इनकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इस टाइप के क्वेश्चन के मैंने 4 तरीके मैंने बताए थे, और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये सबसे ठीक है, 100 मानने वाला, इससे जल्दी आंसर आता है। यदि कीमत 28% बढ़ गई तो यहां से यहां तक प्राइस और ये कंजम्पशन, तो कंजम्पशन जो होगा वो सिर्फ 12% बढ़ा, तो ये जो आ गया वो मुझे बताओ क्या 112 हो गया, बोलो एकदम ठीक है क्या। तो ये घटा कितना, तो अपने पास 16 अपॉन 128। क्या ये वाला क्वेश्चन तो पैटर्न आपको याद है क्या, दोनों में डिफरेंस आप लोग देखते जाना, सब कुछ मिक्स मत कर लेना। डिक्रीज होगा 12.5%, डी ऑप्शन के पहले पढ़ा कर आए हो, याद है क्या, याद रखना इस चीज को, तो मैं उम्मीद करता हूं याद होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, अपने पास ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। हिमांशु मैं कम ही पढ़ाता हूं आजकल, बहुत कम पढ़ाता हूं। हाँ सुनाओ महेंद्र भाई। और जब आप भी सुना दो भाई, सुनाते रहो। क्या इसका आंसर, मुझे आप एक बात बताइए, 25% बचाता है, उसकी आय जो है वो 20% की वृद्धि होती है, और उसकी बचत भी वही रहती है, जो उसके वे का बढ़ा हुआ प्रतिशत आप लोग क्या होगा। तो ये जो आय है ना उसकी वो 25% ठीक है बचाता है, आय 20% बढ़ गई और बचत वही रही। एक उसकी होती है सेविंग और एक होता है एक्सपेंडिचर, और यहाँ इनकम लिखते हैं, बीच में दोनों का जो सम होता है ना वो यहाँ लिखते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए सबसे पहले, आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये आय में तो 20% की वृद्धि हुई, इनकम में सेविंग वही रही, तो सेविंग का जीरो मानेंगे क्या आपकी बार, वृद्धि वही नहीं, सेम जीरो मानेंगे। और आय अगर 25% वो बचा रहा है तो मुझे बताइए खर्च कितना करेगा, वो एक्सपेंडिचर होगा 3, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास ये आना है 20, 3 की वैल्यू अगर 20 है तो मुझे बताओ एक का मान क्या 6 एंड 2/3 होगा क्या। अब आपको खुद को सोचना पड़ेगा, एक बच्चे को जो पिछली बार कम समझ में आया था उसको मैं बता रहा हूं कि यहां पर मुझे बताइए ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 26 एंड 2/3, ये अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका।
एलिगेशन से जो बच्चा रिपीट करने की कह रहा था ना पहला क्वेश्चन, ओरिजिनल आपको मैंने समझाया ये वाली चीज, रिपीट किया आपके लिए। बाकी आप लोग क्या करोगे, इनकम मानोगे 100, बचत जो है सेविंग जो है वो 25 है, तो खर्च कितना करेगा वो खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर होगा 75। यदि आय तो 20% बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है कि 20% बढ़ गई, इनकम बढ़ती हुई अच्छी रहती है, लेकिन उसने बचत नहीं बढ़ाई बदमाश ने, वो अब ज्यादा मजे करने लग गया, ज्यादा खर्चा करने लग गया, तो मुझे बताइए क्या 95 होगा क्या? तो ये बचा कितना उसके पास, बढ़ा कितना 20 अपॉन 75 और इंटू कर देंगे 100 से। 20 से 25 से कट जाएगा 4 बार और 3 बार, 80/3 का मतलब कि आपका आंसर 26 एंड 2/3 आ जाएगा। बोलो दोनों मेथड आप लोग अब तो समझ पा रहे हो क्या कि क्वेश्चन में हम लोग क्या लगा रहे हैं? 1:3। मुझे आप एक बात बताओ, जिस बच्चे को 1:3 के पहले रिपीट लगा दिया विशाल ने, ये अगर आप लोग कहीं पर 25% बचाते हो तो बताओ खर्च कितना करोगे 75, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या 1:1:3 क्या यही होगा क्या? या 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 4 में से 1 रुपया आपने खर्च कर दिया तो बचाया कितना मुझे बताओ 3, ऐसे आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, मैं स्किप कर दूं, सीएचएसएल 2020 का ही क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को 100 वाला समझ में आया तो 100 वाला और एलिगेशन समझ में आया तो एलिगेशन, क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या मुझे बताओ? मिडिल में इनकम, फिर से सीएचएसएल 2020 का ही क्वेश्चन है। चलो आप लोग ए की और बी दो चीजों में दे दिया है, यहाँ पर दो चीजों में दे दिया है, ए की तुलना में बी की आय जो है 40% कम है। यदि ए अपनी आय में 25% की वृद्धि और बी अपनी आय में, अब दो अलग अलग लोगों का दे दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं देकर ए और बी का दोनों का अलग अलग दे दिया है, और फिर ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत हम लोगों से पूछ लिया है। तो ए की आय बी की तुलना में 40% कम है, तो चाहो तो इसको फ्रैक्शन लिख लो, ए की आय बी की तुलना में 40% कम है, तो बी का अगर 5 होगा तो ये 3 होगा। जिन बच्चों को फ्रैक्शन पसंद नहीं है वो 100 लिख लो, तो 40% कम होगा तो कितना होगा यहाँ पर 60। रेशियो तो यही आना है विशाल, ये 3:5 कैसे आया, क्या बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ए अपनी आय की 25% वृद्धि होती है, ए की इनकम जो है वो तो 25% बढ़ गया, और बी की जो आय है वो अपने पास कितनी परसेंट बढ़ गई, 40% बढ़ गई। और यहां पर दोनों की एक साथ कितना परसेंट बढ़ी, एक साथ हमें नहीं पता कितना परसेंट बढ़ी, और जिससे इन दोनों का जो रेशियो बन गया वो अपने पास बन गया 3:5। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर 40 में से तो आप लोग एक्स माइनस करोगे, बड़ी में से छोटी, और एक्स में से 25 माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा, 40 में से एक्स माइनस करने पर 3 आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग एक्स का मान निकाल लोगे क्या मुझे बताओ, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? दूसरा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से आप लोग देखना, एलिगेशन का जब कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता चुका हूंगा तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो आपको याद करनी है, समझ में आएगा एलिगेशन, इसमें हमें टाइम ज्यादा लगता है, तो जब मैं एलिगेशन आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये जो रेशियो होता है ना, अभी याद कर लो, ये ऑलवेज इनके डिफरेंस का रेशियो होता है। अगर बीच वाली वैल्यू कभी भी निकालनी पड़े तो ये जो रेशियो होता है ये ऑलवेज किसका रेशियो होता है, इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो होता है। तो इनका डिफरेंस कितना है, अपने पास डिफरेंस है 15, तो 15 के नीचे हम लोग कितना लिखेंगे, 15 को 3:5 में बांटो, 8 गुना 5, तो ये आ गया 75/8, और 75/8 का मतलब क्या 9.375 है क्या, तो ये अपने पास आ जाएगा 9.375 यहाँ पर। और ये इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पर इससे बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये इससे ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इससे छोटी से यहाँ तो बड़ी वैल्यू आनी है, तो इसमें ऐड करोगे तो 34.375 ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा। या इस टाइप से मैं फिर कह रहा हूँ, ये ग्रीन वाला बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, ये चीज आपको एलिगेशन में ही समझ में आएगी, ये चीज आपको एलिगेशन में ही समझ में आएगी। तो एक बार इसको ऐसे कर लेना, या ए और बी को मुझे बताओ परसेंटेज आपको निकालना है, तो क्या 300 और 500 मान सकते हो क्या? हाँ ना बताइए, एकदम ठीक है क्या, 3 और 2 मान लोगे, 300 500 मान लोगे, आंसर सभी से सेम आना है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ अपने पास 800, ए 25% की वृद्धि करता है तो इसका 25% हुआ 75, बी 40% की वृद्धि करता है तो इसका 40% हुआ अपने पास कितना 200, तो टोटल बढ़ा कितना 275। तो दोनों की आय कितनी बढ़ी, तो 275 अपॉन अपने पास 800, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, आंसर तो अपने पास यही आना है, बोलो ठीक है क्या? कुछ बच्चे 100 से करना चाहते हैं, 100 मान लोगे तो 100 को 3:5 में आपको बांटना पड़ेगा। ये इसकी इनकम 3 है, इसकी इनकम 5 है, तो 100 को 3:5 में आप क्यों बांटोगे, बोलो ज्यादा वो पॉइंट्स में फिर आ जाएगा उसका 25% और 8%, इससे अच्छा तो 30 और 50 मान लो, वो ज्यादा ठीक है, बोलो ठीक है क्या? इसने पूछा कि आय में प्रतिशत वृद्धि बताओ कितना इंक्रीज हुआ, वो पूछा है, तो 525 ऊपर क्यों आना चाहिए? कैसे पता चला कि लार्जेस्ट, एक तो बड़ा होगा ना इन दोनों के बीच में होगा, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, तो अपने पास यहां से ये तो पता लग ही जाएगा ना कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये तो बीच में वैल्यू होगी। 200 300 मानोगे तो क्या उससे 40% कम है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर 200 और 300 मानूंगा मैं, तो आपकी नहीं चलेगी, रेशियो तो वही होना चाहिए 3:5 दोनों के बीच में। मान लो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गलत हो जाएगा, 2:3 हो गया वहां तो। 15 कैसे है, 15 तो कहीं है ही नहीं भाई, 15 कहीं पर नहीं है, आप देखो। ये एक बच्चा अगर 375 होगा भाई, ये मुझसे गलती हो गई है, इसको और इसको जोड़ने पर 25 गुना 3 75 और 200, तो आप क्या करो इसको 375 कर लेना, ज्यादा गलती नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन गलती होगा, तो मुझसे गलती होगी तो आप 375 कर लेना इसको, आपकी बात मान लेते हैं सुबह सुबह। ठीक है ना, बाकी ये आएगा 275 ही, ध्यान रखना, बाकी लोगों के लिए, उस एक बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ कि 200 में 75 जोड़ोगे तो 375 नहीं होना चाहिए क्या, होना चाहिए जरूर। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हम लोग अभी भी करके आए हैं कि इनको आप लोग कर पाओगे क्या, देखिए आप लोग, 25% घर का किराया तो 4 से 3,
30% यानी 10 से अपने पास कितना होगा 7। तो ये 40 का मान पूछा है और 21 का मान दिया हुआ है। क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या इन क्वेश्चन को? तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, करता हूं। रिमेनिंग का नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। सूरज दिन भर पढ़ाऊं क्या? अभी मैं बोल दूं ना 11 बजे तक पढ़ेंगे, तो सूरज सबसे पहले आप ही भागोगे। सोचोगे मैं तो निकल लेता हूँ, मेरा पता नहीं लगना चाहिए सर को, क्योंकि अभी तो ज्यादा बच्चे हैं, अब निकल लूंगा तो मेरा पता नहीं लगेगा, बाद में पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं यही को ना 10 मिनट की और पढ़ाऊंगा तो ही भाग जाओगे आप सूरज। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपका सूरज मुझे ज्यादा पता है, आपको कम पता है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 7% अर्थात इतना म्यूचुअल फंड में जमा करवाता है। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या 7% की वैल्यू ही अपने पास 2170 है क्या? और 100% की वैल्यू तो नहीं पूछी होगी इसने। इसके बाद इसने कहा है कि खुद की जो सैलरी है उसका 18% आरटी मतलब रिकरिंग सेविंग अकाउंट में जमा करवाता है, और 6% एनएससी में इन्वेस्ट और करता है आमदनी का टोटल इनकम का ही। तो 7 और से 13 और 18 है, 31% उसने इन्वेस्ट किया क्या यहाँ पर? तो कितना इन्वेस्टमेंट किया यही हम लोगों से पूछा है। 2170 वैल्यू है 7 की और हमें वैल्यू चाहिए 31 की। इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 12 से इंटू कर देंगे। और क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या 12 से इंटू? क्यों? क्योंकि वार्षिक पूछा है और ये मंथली दिया हुआ है। तो यहाँ पर 961 और जीरो इंटू कर देंगे 12 से, तो जीरो 12 72 और 75 108 और 115। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 आना चाहिए क्या? एक ही हासिल होगी, 72 और 173, 1,15,320। डी ऑप्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। कल मिलते हैं अगली क्लास में, कल शाम को 6 बजे। गुड बाय।